Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम इस चीज़ का रोष प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो वाइस चांसलर सर हैं उनका हमें रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि ये जो सारी लड़ाई है वो हमारी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। इससे ये दिखाना चाहते हैं कि कई टीचर्स हैं, कई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे इन्वॉल्व हैं इंसान जो बच्चों को जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। इससे हम ये दिखाना चाहते हैं, हमने अलग अलग बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लगाए हैं। क्या किसी से ये पता चल रहा है कि ये बच्चा इस जात का है, इस धर्म का है? नहीं ना। जो बीसी है उसके जो खास बंदे हैं जिनका ट्रांसफर यहाँ पे हो रखा है, सैलरी यहाँ से लेते हैं, पर कब आते हैं? साल में एक बार। क्या नाम आपका? लक्ष्य पुनिया। अच्छा, क्या कहेंगे? आपकी कुछ बातें कह रहे हैं कि मान ली गई है, आप यहाँ धरने में बैठे हो, करीब एक हफ्ता करीब यहाँ हो चुका है, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा जो छात्र वर्ष का जो संघर्ष है वो एक सिस्टम के खिलाफ है, ना कि किसी पर्सन इंडिविजुअल के खिलाफ। और अगर तब भी हमें यहाँ पर फोर्स किया जाएगा, एग्जामिनेशन देने के लिए फोर्स किया जाएगा, हॉस्टल में पुलिस फोर्स लेके आई जाएगी, तो हमारा इस छात्र वर्ग जो है इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। कुछ बच्चे हैं जिनकी अभी है ना जो पेपर चल रहे थे लेकिन पेपर भी नहीं बाहर दे रहे, लेकिन लगता नहीं कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये पेपर सर जो बोल रहे हैं ना कि ये पेपर अब जो बच्चे पेपर नहीं दे रहे ये पेपर दोबारा होंगे, क्योंकि अब एक वो बच्चे है कि मान लो अगर 60 बच्चे पेपर दे रहे हैं, उस 60 बच्चे क्लास में वो 5 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो जो 55 बच्चे वो कहाँ पे हैं? वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं ना। तो ये पेपर यानी कि बच्चों पे फोर्स कर रहे हैं, तो ये पेपर तो होंगे दोबारा। जो बच्चे फोर्स करके जा रहे हैं उनका नाम तो ले नहीं सकते कि हाँ भाई ये बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, पर उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि हाँ भाई तुम पेपर देने आओ, चाहे कैसे भी आ जाओ पेपर देने के लिए, कि भाई तुम चाहे हमारे यानी कि उनको यानी कि अनफेयर मीन से पेपर दिलवाए जा रहे हैं। किस प्रकार से उनको प्रदबाव दिया जा रहा है? एक तो घर को फोन करा जा रहा है कि भाई तुम्हारे बच्चे की आगे डिग्री खराब हो जाएगी, 3 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, तुम्हारे बच्चे के पेपर में नंबर कम आएंगे। यानी कि हर एक तरीके से जैसे दबाव डाला जा सकता है वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आप लोगों ने जो आज ब्लैक जो पट्टी जो हाथों पे बांध के, वो किस तरीके से आप रोष प्रकट कर रहे हैं? आप हम इस चीज़ का रोष प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो वाइस चांसलर सर हैं उनका हमें रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि ये जो सारी लड़ाई है वो हमारी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ना किसी बंदे के खिलाफ है, बट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये चला रहा है उसके खिलाफ है हमारी लड़ाई, कि हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। अब टीचर्स का बोल दिया गया है कि सस्पेंशन दे दिया गया उनका, बट बच्चों ने सस्पेंशन की मांग करी नहीं, बच्चों ने टर्मिनेशन की मांग की है, क्योंकि उस ऑर्डर में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि उनको सैलरी भी मिलेगी और वो एज पर रूल्स उन्हें सैलरी मिलेगी, तो वो वापस भी आएंगे कल को। अब उनका सस्पेंशन ऑर्डर इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चों को सिर्फ भ्रम करने के लिए कि हाँ बच्चों हमने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है तो तुम अभी धरने से उठ जाओ, हम जैसे ही उठेंगे वो वापस आ जाएंगे। अब ये भी बात कह रहे हैं कि टीचर्स की हमने डिमांड पूरी कर दी है। डिमांड कैसे पूरी हुई है? जो स्पेशली स्कॉलरशिप का जो उन्होंने नोटिस निकाला है उसमें ये वर्ड्स लिखा है एबियंस। एबियंस का मतलब होता है सस्पेंशन और टेम्परेरी सस्पेंशन, यानी कि कुछ टाइम के लिए उस पर रोक लगा दी गई है। हमें उस चीज का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अब हम बच्चे उठ गए हैं, दोबारा से तुम फिर से उसको ठीक कर दोगे, पहले जैसा कर दोगे, फिर हम बच्चे बार बार थोड़ी अपनी एकेडमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। पर्टिकुलरली एलडीवी की सीट की बात करी जाए, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हमारी एलडीवी की भी मांग पूरी कर दी गई है, उसके लिए लिखा गया कि एलडीवी की सीट 25 और 26 मतलब 2025 और 26 के लिए सही रखी गई, यानी आगे के लिए तो वो फिर भी ऐसी की ऐसी हैं। हमें क्या पता कि वो उस चीज को आगे फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, हमें उस चीज की आप प्रॉपर एश्योरेंस दिला दीजिए, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। तो इस बात से हम सिर्फ यही कंक्लूड करना चाहेंगे कि हमारी डिमांड्स पूरी अभी नहीं हुई हैं, वो सिर्फ शब्दों के साथ खेल के बच्चों के दिमाग पे प्रेशर बना रहे हैं। कुछ मांगे जो कहते हैं कि वहाँ पे गिरफ्तारी कर ली गई है, कुछ लोगों को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या लगता नहीं आपको भी ऐसा कुछ हुआ होगा? भी सर हम ये मान रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, सस्पेंशन है, बट हमें सस्पेंशन चाहिए ही नहीं। मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि हमें टर्मिनेशन चाहिए अल्टीमेटली। सस्पेंशन में आपको भी पता है कि सैलरी मिलती है एज पर रूल्स, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बावल कैंपस में आ सकते हैं। वो हर एक महीने आखिरी में आके ये बोलेंगे यहाँ पे टीचर को, प्रिंसिपल को रिटर्न में ये चीज देंगे कि हाँ मैंने कहीं और ज्वाइन नहीं किया या मैं कहीं और एम्प्लॉयड नहीं हूँ। तो फिर हम बच्चों को भी तो खतरा है ना उस चीज से, कि जिस इंसान की मेंटालिटी इतना रोष है उस इंसान में, तो वो बच्चों के साथ आके कहीं गलत ना हो जाए, इस चीज से बच्चे भी तो डरे हुए ना सर। दो चीजें आपके सामने, एक तरफ भविष्य आपका क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि आपका रोष जो जिस तरीका देख रहे हैं, क्या लग रहा है आप धरने में बैठे रहेंगे या भविष्य की तरफ भी आप देखेंगे? सर हम भविष्य के लिए ही धरने में बैठे हुए हैं कि अगर हमने अभी धरने से उठ गए तो हमारे पे क्या गारंटी है कि हमारे डिग्री में कोई रुकावट नहीं आएगी, या फिर जो हमारी मांगे है वो पूरी जो अभी टेम्परेरी तौर पे मानी गई है वो वापस चेंज ना कर दी जाए। आगे हमारे भविष्य पे ही असर पड़ेगा इसका, और एग्जामिनेशन तो वापस होंगी। और भी हम उनसे बात करते हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके आप यहाँ पे खड़े हैं,
जोश अपना प्रकट कर रहे हैं, धरने पे यहाँ पे काफ़ी समय से बैठे हैं, लेकिन लगता नहीं कि जो भविष्य भी एक तरफ नज़र आ रहा है कि नहीं पेपर देना चाहिए, एग्जाम चल रहे हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? हम भविष्य तो हम देख रहे हैं कि साथ में, लेकिन फिर वो भी तो बात है ना कि अगर हम यही अभी उठ गए, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो एक भविष्य पे तो फिर भी दिक्कत आएगी। हमें क्या गारंटी है कि अगर हमारी डिग्री पे बात नहीं आएगी बाद में, अगर हम यहाँ से उठ गए या फिर अभी हमने हार मान ली, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले ही खराब हो रखा है, तो हम डिग्री पे बात तो पहले ही आ रखी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जी 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 जी। जैसे कि अब ये कह रहे हैं ना कि आपको भविष्य पे बात नहीं आएगी, भविष्य पे तो बात आएगी। जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो तो पावर में है, अगर वो बच गए तो फिर उसके बाद में तो जो बच्चे जो टारगेट हो रखे, जो आगे आ रखे हैं, उन पे तो अपना बदला यानी कि वो जो गुस्सा है वो उतारेंगे। तो बात तो आ रखी है। अब हम इसको बीच में ही छोड़ के कि हाँ भाई कि हम ये जो छोटी मोटी मांगे ये करवा के हम अगर उठ भी गए, तो जो मेन इस चीज का सस्पेक्ट है, जो हमारे वीसी साहब हैं, वो अगर यानी कि यहाँ पे हैं, अभी भी अपने पावर में है, तो वो तो बाद में भी अपना यानी कि जो बदला वो लेंगे बच्चों के साथ कि हाँ भाई मेरे साथ अगर तुमने ऐसा किया है। आप लोग फाइनल क्या चाहते हैं, मतलब फाइनल सरकार इसमें फाइनल क्या जो डिसीजन पहली मांगा वो वीसी का इस्तीफा है जी। क्योंकि अगर वो बंदा जो पावर में है, वो अगर मान लो एक बंदा जो पावर में वो बच गया, तो वो अपना बदला लेगा या नहीं लेगा, उस चीज का तो आपको भी पता है। तो ये बात है जिसमें आज आपने काली जो पट्टी बांधी, इसका क्या रोष प्रकट ये हुआ? जो सर जो इशार चल रहा है, जो बच्चों के ऊपर मार पिटाई हुई है, जो बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही, इस चीज के विद्रोह के अंदर हमने ये जो काली पट्टी है हमारे यानी कि सभी बच्चों ने बांधी हुई है, जो हर एक बच्चे के हाथ में आप देख सकते सकते हैं किस तरीके से हाथों में ना काली पट्टी बांधकर अपना रोष जो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट और भी हैं, देख सकते हैं आप, हाथ ऊपर करके और अपनी काली पट्टी का रोष प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मैं और भी बात करना चाहूँगा कि आपने जो कुछ दिन पहले यहाँ पे पुलिस का एंट्री होती है, कहा जाता है कि उसमें लेडीज कोई भी नहीं थी, पुलिस कांस्टेबल नहीं थी, ऐसा कुछ था आपके साथ? कुछ मारपीट ऐसा कुछ हुआ? कोई अंदर कोई कहा जाता है कि उनको नजर बंद कर लिया था, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, जैसे कि ये बात बोल रहे हैं कि लेडी कांस्टेबल नहीं थी, लेडी कांस्टेबल थी, लेकिन हमारे हॉस्टल में 5 या 6 पुलिसकर्मी आए, जिसमें हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे वो इन्वॉल्व थे उसमें। तो हमारे हॉस्टल में नजरबंद किया गया या लड़कियों को कैद करके रखा। बच्चे तो है नहीं कोई भी, या जिन्हें हम मुंह पकड़ के हाथ पकड़ के जिन्हें रख लेंगे। हर कोई बच्चा यहाँ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आया, उनके पास खुद की सद्बुद्धि है कि वो सोच सके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने बच्चों को बंदी बना रखा था या फिर उन्हें हमने रोक रखा है या हम उनको जाने नहीं दे रहे हैं। हर किसी बच्चे की इंडिविजुअल मर्जी है। कई बच्चे ऐसे भी है जिनका नाम लेके उन्हें आगे बुलाया गया, जिन्होंने अपनी मर्जी से ये कहा गया उनको कि ये बच्चों को तुमने जानबूझ के रोक रखा। उन बच्चों ने सामने आके खुद अपनी बात एक्सेप्ट की है कि हम अपने इंडिविजुअली डिसीजन है कि हम पेपर नहीं देना चाहते, हम किसी से प्रेशराइज नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि बच्चों को हमने बंद बना लिया या फिर सिर्फ मेल स्टाफ आया। ये भी पता लगा था कि कुछ बच्चों के कुछ माता पिता आए, उसके बाद में आप लोगों ने गेट खोला, ऐसा कुछ था? नहीं, बच्चों के माता पिता आए, बच्चों के माता पिता जो प्रशासन ने वीडियो जारी किया उसमें ये बात बोली कि 103 में चलो। 103 में क्या पता उन्हें कि बच्चे अगर हमने रोक रखे हैं तो उन्हें क्या पता कि बच्चा 103 में है। अगर हम उन्हें किडनैप करते तो हम फिर उनका फोन भी लेते, उनके हाथ पैर भी बांधते, तो हम उसे बाद में भी गेट क्यों खोलने देते? ये भी बात आप सोचो ना कि गेट खुला है, पेरेंट्स आए हैं, तो बाद में भी क्यों खोलने देते? अगर हम उनको किडनैप करते, उनके पेरेंट्स आए, उनकी मर्जी थी, उनका बच्चा गया पेपर देने, किसी ने रोका नहीं? रोका ना, तो फिर ये बात तो गलत है ना कि हमने बच्चों को आपने किडनैप आज किया। शब्द जो लिखे हुए हैं कि जाति पूछकर, धर्म पूछकर, ये जो और आपने जिस तरीके से ये जो लगाए हुए हैं, क्या ये इससे क्या दिखाना चाहते हैं? इससे ये दिखाना चाहते हैं कि कई टीचर्स हैं, कई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे इन्वॉल्व हैं इंसान जो बच्चों को जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। इससे हम ये दिखाना चाहते हैं, हमने अलग अलग बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लगाए हैं। क्या किसी से ये पता चल रहा है कि ये बच्चा इस जात का है, इस धर्म का है? नहीं ना। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ जितने भी बच्चे खड़े हैं, हमारी सबकी जात एक है, HAU, हम सबका धर्म एक है, HAU, हम सबकी कर्म एक है, HAU, हम सब इस बात से यही बताना चाहते हैं। और भी स्टूडेंट और भी उनसे हम बात कर लेते हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? काफी दिन से धरने बैठे हैं, आपके परिवार के जिस तरीके हम देखा है कि कुछ बच्चे अभी गए हैं यहाँ से निकल के घर जा रहे हैं, क्या आपके परिवार से कभी फोन आया कि आप भी घर आ जाएंगे? नहीं, मेरे परिवार वाले मेरे सपोर्ट में है कि बेटा जो तू कर रही है वो सही है। और जो बच्चे गए हैं वो मेनली फर्स्ट सेकंड ईयर के जिनके पेपर हो गए हैं, और प्रशासन उन्हें यही कह रही है कि भाई तुम्हारे पेपर हो गए तो तुम यहाँ पे क्यों रुके हुए, तुम घर चले जाओ। तो इसी वजह से उन्हें जाने दिया जा रहा है कि भाई तुम ठीक है चले जाओ, बस ये। आप जब तक यहाँ डटे रहेंगे, एग्जाम आपका हुआ या भी नहीं हुआ? सर आज हमारा आखिरी एग्जाम है, लेकिन अभी कुछ एक और बच्चे हैं जिनके कल परसों तक एग्जाम है। यहाँ तक कि 4th ईयर का भी जो एग्जाम है वो रिस्केड्यूल करके 23 तारीख तक कर दिया गया है, ताकि बच्चे जो है धरने पर उठाने के लिए उन्हें टाइम मिल जाए। बात और भी कर लेते हैं, और भी क्या कहना चाहते हैं, कुछ छात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
हमारे यहाँ बावल में कुछ एक टीचर है जो वहाँ से ट्रांसफर होकर आई हैं 1.5-2 साल से। वो बावल में सैलरी भी रहे जिनको आज तक बच्चों ने देखा भी नहीं है। वो भी बच्चों पे प्रेशर बना रहे हैं कॉल करके कि तुम यहाँ एग्जाम दो। ये चीज़ तो गलत है ना कि वो यहाँ आते भी नहीं, यहाँ से सैलरी लेते हैं और बच्चों पे प्रेशर बना रही है कि तुम एग्जाम दो। प्रेशर आपको जब एग्जाम के लिए प्रेशर बनाने हैं आपको? सर हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ये कुछ जो टीचर बता रहे हैं ना कि हम यानी कि बच्चों को फोन कर रहे हैं, घर पे फोन कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे टीचर हैं जो यानी कि 1.5 साल से 2 साल से यहाँ पे ट्रांसफर हो रखा है। जो सैलरी लेते हैं वो यहाँ पे बावड़ से लेते हैं, यानी कि जो अपने मंथली सैलरी होती है वो बावड़ से लेते हैं। पर वो यानी कि जो कई हैं वीसी के जो खास हैं वो इसार रहते हैं। जो वीसी है उसके जो खास बंदे हैं जिनका ट्रांसफर यहाँ पे हो रखा है, सैलरी यहाँ से लेते हैं। पर कब आते हैं? साल में एक बार। क्यों? जब वीसी आता हुआ तब, या फिर कुछ यानी कि इवेंट वगैरह होंगे, मेला वगैरह होंगे, तब आते हैं। और वो वहां से इसार बैठे बैठे भी बच्चों को यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि तुम पेपर क्यों नहीं दे रहे, तुम जाके पेपर दो। हर एक तरीके का प्रेशर बना रहे हैं इसार से बैठे बैठे, जो खुद यहाँ पे नहीं आते अपनी जब। नहीं, अभी 2 दिन पहले जैसे वीडियो जो वायरल हुई थी, आपने भी उस टाइम भी ये कहा था ये लेडीज पुलिस नहीं आई थी, लेकिन इसमें कुछ बताया जाए लेडीज पुलिस आई थी। क्या लग रहा है अभी जो तथ्य जो सही झूठ थे आप सही है? हर एक तरीके की बात है सर। लेडीज पुलिस भी आई थी। मान लो आप ये कह रहे हो कि जो एसडीएम था या जो भी था वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर गया, वो खुद की सिक्योरिटी लेके गया है। खुद की सिक्योरिटी क्या, वहाँ पे गर्ल्स अपने पिस्तौल वगैरह क्या चाकू वगैरह लेके बैठी थी, जो अंदर आएगा उसको मार देंगी। क्या लेडीज कांस्टेबल थी वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो लड़कियों को रोक सके? जो यानी कि मेल स्टाफ लेके गए, क्या उनका लेके जाना जरूरी था? कुछ भी जरूरी नहीं था, ना उनको परमिशन थी। हालांकि एसडीएम तक को परमिशन नहीं है कि हाँ भी वो यानी कि हॉस्टल के अंदर आ जाए। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के जो यानी कि पिताजी होते हैं वो आते हैं, उनसे बड़ा एसडीएम हो गया क्या? उन तक को अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो ये एसडीएम की इतनी परमिशन कैसे होगी कि वो रातों रात यानी कि सब कुछ वो धारा वगैरह लगा के अगले दिन यहाँ पे हॉस्टल में बच्चों को तंग करने के लिए आ गई। ये कह सीधी बात ये है सर, अब ये लड़ाई किसी कॉलेज की नहीं रही, किसी यूनिवर्सिटी की नहीं रही, पूरे भारत के छात्र जो है अब ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को नीचे किया जा रहा है। तो ये पूरा भारतवर्ष साफ देख रहा है कि छात्र जो है ये कभी ना तो दबे थे ना दबेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि छात्र ना दबे थे नहीं दबेंगे, और भी छात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कह रहे हैं कि ना दबेंगे ना हटेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, या हम जो वीसी का इस्तीफा चाहते हैं या बाकी जो भी हमारी मांगे, जब तक हमारी पूरी नहीं होगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम यही खड़े रहेंगे, ना दबेंगे ना हटेंगे। भविष्य भी हमारा, फिर भविष्य की तो वही बात आ गई ना, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन खत्म नहीं भविष्य की चिंता नहीं है, मतलब अड़े रहेंगे। चिंता है तभी तो यही खड़े हैं सर। पूरी हो गई ना जी, जो हमारी मांगे ये पूरी हो गई, हमारा भविष्य अपने आप सिक्योर हो जाएगा। अगर ये नहीं हुई तो हमारा भविष्य वैसे ही खतरा। ये भी सभी जो बच्चों को आपने सुना, उन्होंने कहा ना कि भविष्य की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारी मांगे मान ली गई तो हमारा भविष्य भी हम अपने आप को सुधार लेंगे। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।